अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल आमना मैथ लर्निंग सेंटर। आमना तैयब इज़ हेयर। आज का जो लेक्चर है इसमें हम एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। तो स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? इफ़ द रूट्स ऑफ इक्वेशन हमारे पास क्या है? सी स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर माइनस 2a² माइनस ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0 आर इक्वल। इक्वेशन हमें गिवन है, उसके रूट्स की कंडीशन हमें क्या दी है? ये कि रूट्स इक्वल हैं। देन ए इज इक्वल टू 0 आर a3 प्लस b3 प्लस c3 इज इक्वल टू 3abc। ये इक्वेशन हमें गिवन है। इसके जो इक्वेशन है कि इसके रूट्स क्या होंगे? बराबर होंगे। कब होंगे? जब हमारे पास a इज इक्वल टू 0 होगा या फिर a3 प्लस b3 प्लस c3 इज इक्वल टू 3ac होगा। तो इस चीज़ को हमने प्रूव करना है कि ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स क्या है? इक्वल हैं। और कंडीशन कौन सी हमें दी गई है कि या तो a इज इक्वल टू 0 है, और ये कंडीशन दूसरी दी गई है a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3abc। तो इसको सोल्व करते हैं। ये हमारे पास स्टेटमेंट आ गया क्वेश्चन नंबर 7 की। सी स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर माइनस 2a² माइनस बी सी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। तो इसमें हमारे पास ए की वैल्यू क्या है? सी स्क्वायर माइनस ए बी, और बी की वैल्यू क्या है? -2 × a² माइनस बी सी, और सी की वैल्यू क्या है? b² माइनस ए सी। जो x² का कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास a की वैल्यू होती है, x का कोफिशिएंट हमारे पास b की वैल्यू होती है, और कांस्टेंट हमारे पास c की वैल्यू होती है। जब हमें रूट्स की नेचर गिवन है तो हम उसके लिए क्या करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल लेट कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट या उर्दू मीडियम में लिखेंगे फ़र्क कनिंदा। वो हमारे पास क्या होता है? b² माइनस 4ac, और इसको 0 के इक्वल हम लेंगे जब हमें नेचर गिवन है रूट्स की। तो और ये हमें कहा गया कि रूट्स क्या हैं? इक्वल हैं। तो इक्वल कब होंगे? या तो सर रूट्स की नेचर हमें गिवन इक्वल, और इक्वल कब होते हैं? जब परफेक्ट स्क्वायर हो या रूट्स 0 के इक्वल आ जाएं। तो अब इसको सॉल्व करके हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सी कंडीशन आती है। या तो रूट जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा या परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो b² b की वैल्यू हमारे पास क्या है? -2a² माइनस बी सी। ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। इसका स्क्वायर -4a, और c की वैल्यू हमारे पास क्या है? हमने क्या कर लिया? वैल्यूज़ फीड कर ली हैं। -2 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4, और a² माइनस बी सी का स्क्वायर ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है? a³ प्लस b² c² -2a² बी सी। जस्ट क्या किया? स्क्वायर ओपन किया। -4 वैसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो b² c² -ac3। अब -ab को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, -ab3 माइनस माइनस प्लस a² बी सी इज इक्वल टू 0 आ गया। जब 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 4a4 प्लस 4b² c² -8a² बी सी। अब क्या करते हैं? इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, -4b² c² प्लस 4ac³ प्लस 4ab³ -4a² बी सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास प्लस का b² c², ये हमारे पास माइनस का b² c²। तो बाकी हमारे पास क्या रह गया? 4a4, इसको लिखते पहले, प्लस 4ac3 प्लस 4ab3 -4a² बी सी, और -8a² बी सी। हमारे पास क्या आ गया? -12a² बी सी इज इक्वल टू 0। तो होल इक्वेशन देखें तो इसमें हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है? 4a। तो 4a हम क्या कर लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या रह जाएगा? a3 माइनस c3, सॉरी प्लस का, प्लस b3 -3abc इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया? जस्ट इस इक्वेशन में से 4a को कॉमन ले लिया। ये जो 4 है इस साइड पे 0 पे जाकर डिवाइड होकर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या रह जाएगी? a × a³ प्लस b³, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर रही हूँ, प्लस c³ -3abc इज इक्वल टू 0।
तो अब ये देखें दो कंडीशन, एक क्या आ गई, ए इज इक्वल टू ज़ीरो, और दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल टू ज़ीरो। तो a3 प्लस b3 प्लस c3, ये इधर माइनस का है तो दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा abc। तो यही कंडीशन हमने वो क्या कर ली है, फाइंड कर लिए। जब a इज इक्वल टू ज़ीरो होगा या a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc होगा, तो जो गिवन इक्वेशन थी हमारे पास उसके रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। यही चीज़ हमने क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड करनी थी कि इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन गिवन आर इक्वल, देन a इज इक्वल टू ज़ीरो और a3 प्लस b3 प्लस c3 इज इक्वल टू 3abc। यही कंडीशंस हमने क्या कर ली हैं, फाइंड कर ली हैं। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। हंसते मुस्कुराते रहिए, अपनी दुआ में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।